सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास नया दिन हिंदी दीदी से सादर जय जितेंद्र के साथ खबरें पूरी 8। आजकल ना कुछ हिंदू मंदिरों में चार धाम के अंदर ही बात हो रही है, केदारनाथ बद्रीनाथ बात हो रही है कि वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री बंद कर दी जाए। बात चल रही है, सरकार उसके बारे में करेगी, पर वह चर्चा हिंदू भाइयों से लेकर अब जैन भाइयों में आ गई है। दर्शन देख रहे हैं आप, ये चूलगिरी तीर्थ के अतिशयकारी तीर्थ 1953 में यहां पर आचार्य श्री देशभूषण जी ध्यान के लिए स्थान के ढूंढते आए थे और फिर इस ध्यान पर अतिशयकारी तीर्थ बन गया। यह चूलगिरी रोड पर पड़ता है, जयपुर के पास की बात कर रहे हैं आपसे। यहां पर भी अब वही चर्चा सामने आने लगी है कि क्या जैनों ने भी नॉन जैनों की एंट्री बंद कर दी है। सवाल बहुत गंभीर है, चर्चा हो रही है इसकी सोशल मीडिया में तो 5-6 दिन से चल रही है। हैरानगी की बात थी, हाँ 1966 में यहां पर फिर 7 फुट की उत्तंग प्रतिमा पारस सरोवर की लगी नेमिनाथ भगवान महावीर स्वामी की, और 1982 के अंदर यहां पर 20 फुट की उत्तंग महावीर स्वामी की प्रतिमा ने आकर यहां पर एक अलग ही रूप से लोगों में पहचान बना दी। उसने श्रवण बेलगुम देखते हैं 57 फुट की उत्तंग बाहुबली जी की बिल्कुल वैसी ही सफेद मार्ग की लगती है, पर यहां पर आज चर्चा जो हो रही है वह इस कारण से हो रही है। वैसे कुछ तो वीडियो हटा दिए गए हैं, पर ये देख रहे हैं अब, ये कुछ जगह लिखी जा रही है कि यहां पर अजैन लोगों की एंट्री अब बंद है। इस तरह के वीडियो कुछ तो डिलीट कर दिए हैं और कुछ इस तरह से आज भी चल रहे हैं, और इसने एक प्रकार से सारे के अंदर एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्या जैन लोग भी अपने जगह पर कोई उनकी परंपरा से आता है, उनके लिए दर्शन करने आता है, तो क्या उन्होंने एंट्री बंद कर दी है? एक बहुत बड़ा सवाल ये सामने लगा है। वास्तव में इन पोस्टों की, इन वीडियो की सच्चाई क्या है, इस बारे में चैनल माने बात की बसंत सिंह जी जो वहां पर सुपरवाइजर हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया पर सब अफवाहें चल रही हैं। हैरानगी की बात हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया, पर उन्होंने कह दिया भाई साहब अभी भास्कर के अंदर इस बारे में पूरा उसने खबर छाप के बता दी है, आप उसको देख लीजिए, उसके सुन लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं और सच्चाई क्या है। यानी सोशल मीडिया पर चल रही पोस्ट मात्र अफवाह है। हैरान थे देखकर, और वहां पर चला, हाँ ये बात सही है कि वहां जब जाते हैं तो आपको आईडी लेकर जाना होता है, आईडी चेक भी की जाती है। ऐसा हर तीर्थ पर होना चाहिए कि सही मालूम चले कि आईडी में सही आदमी कौन जा रहा है, कोई और नहीं है कि यह उनको जाने का प्रवेश। हाँ, सुबह 5:30 से 10 बजे तक एक विशेष बात जो बताई उन्होंने कि उस समय केवल जैन यात्रियों दर्शनार्थियों जाना पड़ता है, पूजा पाठ की व्यवस्था के अनुसार भी पूजा पाठ होती है उस तरह से। लेकिन 10 बजे से लेकर 5:30 तक हर कोई यहां पर दर्शन करने उस अनुसार आ सकता है। यानी यहां पर जो हवाएं उड़ रही हैं कि जैन समाज ने जैन मंदिर के अंदर अन्य लोगों के लिए एंट्री बंद की है, वह मात्र कोरी अफवाह है। परसों की एक घटना ने काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक प्रकार से जैन समाज को झकझोर दिया, लेकिन बाद में उस दोषी व्यक्ति की, हाँ बता दें आपको, निरापक्षण समता सागर जी, मुंशी पूज्य सागर जी गुरुवर के खास शिष्य सत्संग आए थे प्रवेश में, और वहां पर उनके साथ बदसलूकी हुई, दुर्व्यवहार हुआ। तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की, और दोस्तों हमारे सांसद नवीन जैन जी, रायपुर में विनोद मेहती, सब लोगों ने प्रयास किए और उस दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। अपने चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए हमेशा कवच बन के आगे खड़े रहिए, यह यहां पे संकल्प लीजिए। पकड़ा गया है इसलिए इस बात की ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है, अच्छी बात है, और समाज जागा और जगह जगह से आवाज पहुंचाई, यह अच्छी बात है, पर ध्यान रहे कर्तव्य निभाना होगा। देख रहे हैं आप, ये नवीन जी जब किसी कार्य में थे उन्होंने वहीं से भीलपुर थाने में बात करी और पूरी जानकारी लेके उस पर एक्शन करवाया गया। अभी शुक्रवार को बताया था ना आपको हमने, मुनि सूरत भगवान का अतिशय कर दी केशव राय पाटन। वैसे आप जानते हैं ना, स्वस्ति धाम के अंदर जब वो प्रतिमा खुदाई से निकली थी तो वह बार बार रंग बदल रही थी, 5 रंग बदले उसने उस समय के अंदर। लोग हैरान थे कि वो क्या कहना चाहती है। कहते हैं रंग बदलना भी कुछ ना कुछ संकेत होता है। जबरन प्रशासन के लोग लेके जा रहे थे, लेकिन उसने चलने को मना कर दिया था, और यहां पर जब स्थापना स्वस्ति धाम आज जहाजपुर पूरे दुनिया के अंदर एक नाम बना रहा है, वह अतिशयकारी प्रतिमा। और ये देख रहे हैं, यह केशव राय पाटन की
यहां पर भी ऐसा ही हुआ। सायं 6:15 अचानक प्रतिमा ने रंग बदला था। हमने बताया कुछ एक फोटो दे पाए थे, लोग जानकारी नहीं दी, तो लोगों ने कहा कि इसके बारे में पूरी जानकारी दिया, उसके बता रहे हैं आपको, देख रहे हैं आपके। प्रतिमा एकदम चमकते श्याम रंग की थी। वही है जब मुस्लिम सम्राट के सेना आई थी यहां नष्ट करने के लिए, तो कहते हैं पूरे सर्वांग से धूत की धाराएं निकली थी। मधुपुर ने ऐसा हमला किया कि इस क्षेत्र के सीमा पार खदेड़ दिया था। आज भी ऐसी प्रतिमा आज कह रही है कि चमकीले श्याम से वह रेतीले रंग की अब थोड़ी निस्तेज से रंग में हो गई है। क्या कहना चाहती है प्रतिमा इस बारे में कई ये है, ये तो हमारे ज्ञानी विद्वान ही बता पाएंगे, या कोई और लोग जो इसके संकेतों को जानते हैं, वास्तु से पहचानते हैं, वही बता सकते हैं। दोनों संकेत हो सकते हैं। निस्तेज होना अलग बात है, रंग बदलना अलग बात है, पर इसके बारे में चैनल मां लक्ष्मी कोई टिप्पणी नहीं करेगा कि सही रंग बदलने से क्या संकेत आ रहे हैं भविष्य के, पर जानकर लेके उसके उचित उपाय करने चाहिए। आज सिर्फ इतना कहेंगे। कल पूर्णमासी थी और फिर ऐसा हुआ। वैसे विज्ञान को पढ़ने वाले ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस बात पर तर्क करते हैं, पर मानते नहीं है। यह पूर्णमासी पर 2 साल बाद, अभी वैसे किस तरह थी, 3-4 दिन लगातार हुई थी यहाँ पर, जब यहाँ पर गणनी आदि का स्वस्ति भूषण माता जी थी। अभी है कल फिर केसर बरसी। कैसे आती है? हाथ की सफाई होती है। विज्ञान आज को विश्वास नहीं करता है, पर यहाँ पर जब गणनी आदि का स्वस्ति भूषण माता जी, वह भी हमारी आपकी तरह माता जी इस पर नहीं मानती थी। अरे कह दिया, मान लिया, बस इतनी बात थी। पर जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो सचमुच एक प्रकार से सन्न रह गई और उन्हें अफसोस होने लगा कि मैंने क्यों उनकी बातों पर शंका करी थी। विश्वास नहीं हुआ। जब वह निवाई पहुंची आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के पास, तो उन्होंने अपनी बात को खोलकर कहा, मैं विश्वास नहीं करती थी, पर आज मुझे अफसोस होता है कि मैं इस बात पर विश्वास क्यों नहीं करती थी, शंका क्यों करती। सुनिए जरा एक शंका सुना देते हैं जो उन्होंने अपना अनुभव बताया था। मैंने तो रख दिया, दिमाग शंका वाला तो रहता ही है, तो मैं कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन तुम्हारे दिन मेरे सामने केसर है। केसर मतलब बेदी में गिरी और भगवान की नाभि में केसर, इतना बड़ा गुच्छा। लगा ये तो कुछ है, अब लगा थोड़ा सा, अभी सिक्के पर विश्वास नहीं हुआ, अब लगा चलो भाई थोड़ा अतिशय अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर वो सिक्का आया तो छत्र से आया, इन्होंने छत्र हिलाया तो छत्र से कोई गिरा, तो मुझे लगा कि हाँ वास्तव में अतिशय हुआ है। गजब की बात हो गई जयपुर में। हाँ कल की तो बात है, होने अरे वैवाहिक जोड़ों का फिर विवाह करवा दिया। क्या सुना आपने? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आचार्य श्री प्रसन्न सागर द्वारा अणुव्रत संस्कार दिए गए, और जो हमें जानकारी मिली है उसके अंदर कहा जा रहा है कि वहां पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से पायल बिछिया दी गई, उनके हाथों में कंगन दिए गए, आंखों में काजल और मांग में कुमकुम सिंदूर को उन्होंने कहा कि अनिवार्य है, हर वैवाहिक महिला को ऐसे रखना चाहिए। और गर जोड़ा के साथ उनको वरमाला भी कराई दी गई। एक बार की थी, फिर दोबारा की गई। हैरानगी बात थी। और साथ में सारी क्रियाएं, जैसे उनमें विशेष रूप से वहां तो 7 वचन लेते हैं ना, यहाँ भी 7 संकल्प दिए गए। उनका विश्वास की गांठ पर ही यह सुख दाम्पत्य जीवन बनता है। तर्क कुतर्क जब आते हैं तो विवाह का गठबंधन में गांठ टूट जाती है, या गांठ एक बंध जाती है। और 7 संकल्प बड़े गजब के दिए, और उनके संकल्प में जो हमें बताया गया है, जानकारी मिली, विनोद जी ने बताया कि यह 7 संकल्प, खास बात ही, क्रोध जब एक को आए दूसरा चुप हो जाए, तीसरा कमरे की अंतरंग बातों को किसी से नहीं बांटे, विशेषकर रिश्तेदारों से भी। उन्होंने कहा एक दूसरे का सम्मान कीजिए, अर्धांगिनी है, कोई गुलाम नहीं है, और उसको पूरा सम्मान दीजिए। पीहर की बातों को लाकर विवाद मत कीजिए, पीहर को भी सम्मान दीजिए। आजकल ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं हो किस कारण विवाद की बीज उत्पन्न होता है। यह भी कहा गया कि एक दूसरे के सहयोगी बनिए जीवन में, और उस 11 नंबर की बस से आगे चलिए। जैन धर्म के विपरीत कोई क्रिया मत कीजिए। जी हाँ, जो जैन धर्म में बताया है उसी अनुसार अपने दाम्पत्य जीवन को बढ़ाइए। और साथ में कहा गया कि सप्ताह या 15 दिन में
एक तीर्थ की यात्रा कीजिए, 7 संकल्प, कहते हैं जीवन खुश रहेगा। ये जो तलाक फलाक डाइवोर्स चलते ना, वह सब बंद रहेंगे। गाड़ी विश्वास पर चलती है और विश्वास को तोड़िए मत। अब ये दृश्य है निवाई से। नसिया जी मंदिर में विराजमान है आचार्य श्री वर्धमान सागर जी और आचार्य शुद्ध सागर जी दीक्षित, हाँ, आरिका श्री शीतलमती माता जी। 30 तारीख को बताया था ना, 8 उपवास हो गए इनके यम से लिखना की ओर बढ़ते बढ़ते। कहते हैं कर्मों का जितना जल्दी हम खत्म करते हैं, काटते हैं, तो उतनी जल्दी बंधनों का ये जो 84 लाख योनियों का चक्कर है उसको कुछ मिलाकर खत्म करते हैं। 8 दिन की यम से लिखने के बाद 31 तारीख को सायकाल में आपकी समाधि हो गई। देख रहे हैं आचार्य जी द्वारा संबोधन उनके निरापत्त में यह सारी चर्या चली। राग द्वेष का खत्म करके सबसे क्षमा मांगते ही अंतिम क्रियाएं कल रविवार को की गई। देख रहे हैं आप, चैनल मालवी सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और अब आप देख रहे हैं तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी जी की यह जन्म स्थली के चित्र, जहां पर कल भव्य पंचकाणक शुरू हुआ है। कहते हैं शायद यही एक धरा बच गई थी जय जन्म कल्याण गोगी में, कि जहां पर अभी तक चितालय था, यहाँ पर विशाल रूप से एक ही है, यहाँ पर जिनालय का विराजमान हुआ है, साथ में स्तंभ। और बता दें आपको अंदर क्या बताते हैं, इस जिनालय का निर्माण करवाया है अपने व्यक्तिगत रूप से 30 दरगे के अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जी द्वारा, जिनके द्वारा ध्वजारोहण हुआ कल। और यह आपको चित्र कुछ पुराने दिखा रहे हैं, जहाँ पर यह विशाल जिनालय अब बन गया है। घृणियारिका ज्ञानवती माता जी के निर्देशन आशीष से बन रहा है। वह अयोध्या में विराजमान है, रविंद्र स्वामी जी यहीं पर हैं। यह चित्र पहले हैं पंच कल्याणक 1 से 6 फरवरी तक भद्दलपुर। जी हाँ, यहाँ से वृश्चिक जी जाएं, दर्शन कीजिए और यहाँ के पंचकल्याणक का आनंद लीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ, घड़ी बजाए 8, आते हैं आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।